चलिए आज न्यू चैप्टर पे हम आते हैं। चैप्टर नंबर 4 वो है समतल में गति। समतल में गति यानी मोशन इन प्लेन, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, मोशन में प्लेन। देखिए सबसे पहले हम इसमें जानेंगे भौतिक राशियों के विषय में। हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़े थे, आपको याद होगा, मात्रक, मापन एवं त्रुटि, तो उसमें हम लोग भौतिक राशि के विषय में पढ़े थे। भौतिक राशि किसे कहते हैं और भौतिक राशि का वर्गीकरण भी हम पढ़े थे। तो उसमें भौतिक राशि को जब क्लासिफाइड किया था, अलग अलग वर्गों में दो वर्गों में बांटा गया था। तो एक जो था निर्भरता के आधार पे था ना, जो भौतिक राशि किसी अन्य राशि पे निर्भर ना हो, मूल राशि जो निर्भर हो, व्युत्पन्न। लेकिन उसका दूसरा जो वर्गीकरण था, जो दूसरा पार्ट था, वो था दिशा के आधार पे। तो आज हम उसी भाग को पढ़ेंगे, दिशा के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, जो भौतिक राशि है इसको हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक, भौतिक राशि का जब क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक, तो उसका एक भाग जो है दिशा के आधार पर है। तो दिशा के आधार पर लिखेंगे भौतिक राशि दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, ठीक है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखिएगा। भौतिक राशि जो है, अगर दिशा के आधार पे पूछा जाए भौतिक राशि कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की। ठीक, और निर्भरता के आधार पे पूछा जाए तो भी दो प्रकार की, एक मूल और एक व्युत्पन्न। लेकिन दिशा के आधार पे भी भौतिक राशि दो प्रकार की। कौन कौन? तो एक होगी सदिश राशि और एक होगी अदिश राशि। ठीक है, दिशा के आधार पे सदिश मतलब जिसमें दिशा समाहित हो। स मीन्स समाहित, दिश मीन्स दिशा, जिसमें दिशा समाहित हो। ठीक है, किसके साथ? परिमाण के साथ। कोई भी भौतिक राशि होगी तो परिमाण तो फिक्स है उसका होगा, दिशा होगा कि नहीं होगा। अगर दिशा भी उसमें समाहित है तो सदिश है, अगर दिशा समाहित नहीं है तो अदिश है। समझना गई बात? परिमाण तो सब भौतिक राशि में होता है, कोई भौतिक राशि ऐसी नहीं होती है जो बिना परिमाण का हो, सबकी परिमाण होती है। फर्क इतना है, किसी में दिशा होती है और दिशा नहीं होती है। सब में दिशा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन परिमाण सब में कंपल्सरी है। परिमाण सब में होता है, ठीक, दिशा सब में नहीं होता है। तो जिस भौतिक राशि में दिशा क्या हो? समाहित हो, सदिश मतलब समाहित दिशा वाली राशि क्या कहलाएगी? सदिश राशि। और जो बिना दिशा वाली राशि होगी वो अदिश। समझ में आ गई बात? तो इसमें दो प्रकार में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे सदिश राशि। क्या कहेंगे? सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ज्यादा वर्ड यही यूज होगा, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी। बार बार बोला जाएगा ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। वेक्टर मीन्स सदिश। ठीक है, सदिश कम वर्ड यूज होगा, ध्यान रखना। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। सदिश राशि है क्या? ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी समाहित रहे, उसमें दिशा भी हो, उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। क्या कहेंगे? सदिश राशि। लिखेंगे ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ, परिमाण के साथ क्या हो? दिशा भी समाहित हो। क्या हो? समाहित हो।
या जिसमें दिशा भी हो, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, परिमाण के साथ दिशा भी हो, ये लिखिए, या समाहित हो, दोनों को ही लिख सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे में बात किया जाए, कोई कह दे जैसे, कोई एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सी राशि सदिश में आ सकती है। तो जैसे देखो, विस्थापन, विस्थापन क्या है? सदिश राशि। जब लोग दूरी विस्थापन पढ़े थे ना, वहां लिखा होगा विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। चाल अदिश, वेग सदिश होगा। वेग क्या है? संवेग क्या है? सदिश है। ठीक है, आवेग क्या है? सदिश है। समझ में आई बात? ये क्या है? ये ऐसी राशियां हैं जिनमें परिमाण तो होगा, साथ में दिशा भी होगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर हैं और एक अजनबी इंसान आया, पूछा भैया हमको गोरखनाथ जाना है। अगर हम इतना कह दें कि गोरखनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना, 10 किलोमीटर किधर जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं 10 किलोमीटर दक्षिण जाना है, पहुंच जाएगा। सही है, हमने परिमाण भी बता दिया कितना, 10 किलोमीटर, और दिशा भी बता दिया कौन सा, दक्षिण, तो पहुंच जाएगा। लेकिन खाली परिमाण बताते और दिशा नहीं बताते तो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, इधर उधर घूमता रह जाएगा। समझाई बात? तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहे वो कहा सदिश। कहा, दिमाग में रख लो, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी रहे वो कहा सदिश। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, सब सदिश में आएंगे। ठीक है, आगे ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, जब सदिश राशि हम पढ़ ही लिए, सदिश राशि को निरूपित कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कौन राशि सदिश है, कैसे उसको दर्शाएंगे लिखते समय कि ये सदिश है कि नहीं है। तो देखिए, सदिश राशि का निरूपण भी यही साथ में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लें? सदिश राशि का क्या निरूपण, निरूपण का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कैसे उसको दिखाएंगे कि ये सदिश है। ठीक है, तो देखिए, जो राशि सदिश राशि होती है उसे या तो आप मोटे पेन से लिखिए, या तो उसके ऊपर डॉट का चिन्ह लगाइए, या तो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाइए। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है। तो या तो इसको आप खूब मोटा लिख दीजिए, ऐसे हर अक्षर की अपेक्षा है क्या हो? मोटा हो, तो क्या कहेंगे? सदिश। या ए लिखकर ऊपर बिंदी लगा दीजिए, क्या कहेंगे? सदिश। लेकिन अगर ज्यामिति ग्राफी विधि में पूछा जाए कि सदिश राशि को कैसे निरूपित किया जाता है, तो जो राशि सदिश होगी उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दें। ये ग्राफीय निरूपण है। सदिश राशि का क्या बोलते हैं? इसको ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इस तरह से निरूपित किया जाता है। तो हम लोग के जो बुक्स हैं उसमें यही निरूपण है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे लिखते हैं, जो राशियां सदिश होती हैं उसके ऊपर क्या करते हैं? तीर का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं? तो देखिए, सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि को ग्राफीय विधि से निरूपित करने के लिए ठीक है, उस राशि, उस भौतिक राशि के ऊपर क्या करेंगे? तीर का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देते हैं। समझ में आई बात?
हाँ, सदिश राशि को ग्राफी विधि से अगर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, उस भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे। तीर का चिन्ह देखते ही पता चल जाएगा ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण भी है और दिशा। अब देखिए सदिश तीर का जो चिन्ह लगाएंगे तो देखिए ध्यान देना, तीर का जो ये पूंछ है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं या प्रारंभिक बिंदु कहेंगे, और जो इसका हेड है ये वाला, इसको हम शीर्ष कहते हैं या अंतिम बिंदु कहेंगे। समझ में आई बात? क्या लिखेंगे, तीर के पूंछ को मूल, पूंछ लिख दिए नहीं, पूंछ को मूल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु और शीर्ष को, इस वाले हिस्से को, शीर्ष को अंतिम बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात? तीर की जो लंबाई होती है, ये लेंथ, तीर की लंबाई भौतिक राशि के परिमाण को, इसको परिमाण को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। जो लंबाई होगी तीर की ना, वो उसके परिमाण को बताएगा कि इसका परिमाण कम है कि ज्यादा। तीर छोटा होगा परिमाण कम, तीर बड़ा होगा परिमाण। तो भौतिक राशि की जो लंबाई है, तीर की जो लंबाई और भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, तथा शीर्ष जो होता है तीर का, शीर्ष दिशा को व्यक्त करता है, तथा शीर्ष दिशा को व्यक्त करता है। तीर की जो नोक है ना, उसी को शीर्ष बोल रहे हैं। देखो लिखा प्रारंभिक बिंदु और शीर्ष को अंतिम बिंदु कहते हैं, तो यही ना शीर्ष है। तो ये उसके दिशा को बताएगा, दिशा कौन सी है, और इसकी जो लंबाई होगी वो उसके परिमाण को बताएगा। समझ में आ गई बात? तो ये अगर मान लो कोई भौतिक राशि है, उसका परिमाण हमको दिखाना है, तो भौतिक राशि के परिमाण को हम क्या बोलते हैं, मापांक। क्या बोलते हैं, मापांक। अगर कोई कहे कि भौतिक राशि का परिमाण या मापांक ज्ञात कीजिए, दिख रहा है ना, नीचे भी दिख रहा होगा, चलिए देखिए। भौतिक राशि, सदिश राशि के, सदिश राशि के परिमाण को क्या कहते हैं, मापांक भी कहते हैं। समझ में आई बात? अगर मापांक कहा जाए या परिमाण कहा जाए, दोनों बातें कही है, मापांक भी कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए या इसे मॉड वेक्टर ए से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते। मान लो कोई भौतिक राशि का परिमाण हमको शो करना है, जैसे भौतिक राशि ये है, वो सदिश राशि है, तो उसके ऊपर तीर लगा दिया, तो ये तो पता चल गया कि वो सदिश राशि है। मान लो ये है, ये एक भौतिक राशि है, हमने बताया कि नहीं ये सदिश भौतिक राशि है, तो हमने तीर का चिन्ह लगा दिया। अब ये हो गया सदिश भौतिक राशि। अब इसका हमें परिमाण या मापांक अगर जानना है, दर्शाना है, तो इसको दो समांतर रेखाओं के बीच में लिख दो। तो ये जो लिखोगे ना, ये केवल इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा, दिशा को नहीं। कोई चीज हमने लिखा कि यदि सदिश राशि के परिमाण, सदिश राशि के परिमाण को हम क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। अगर पूछा जाए परिमाण प्रदर्शित कीजिए, मापांक कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। जिस भौतिक राशि का मान लो b है, कहा जाए b का मापांक क्या होगा, तो b के मापांक कैसे निकालेंगे। अगर c भौतिक राशि है, सदिश राशि, इसका माप परिमाण, तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह का जहां c बना हुआ है, इस तरह का जहां कहीं लिखा है,
तो समझ लेना इस समांतर रेखा के बीच में जो भौतिक राशि लिखी गई है उसका केवल क्या चाहिए, परिमाण, क्या चाहिए, मापांक, दिशा उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लिखा कि सदिश राशि के परिमाण को मापांक भी कहते हैं और इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? तो फटाक से नोट करें, फिर आगे बढ़ें। चलिए, सदिश राशि के विषय में कुछ और है, उसको भी थोड़ा हम पढ़ लें। देखिए, ये चीज तो हमको पता है कि सदिश राशि के परिमाण को मापांक भी कहेंगे और इसे वेक्टर इसे प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक सदिश को आप जोड़ेंगे ना या घटाएंगे तो उनसे जो मिलेगा वो भी एक सदिश ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। और सदिश राशियों को जोड़ने के लिए सदिश विधि का ही आप प्रयोग करेंगे, अलग से कोई विधि का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यहाँ पर जो अगला इसका फैक्ट है उसको भी थोड़ा समझ लें। सदिश राशि को, सदिश राशि को केवल सदिश विधि द्वारा ही जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। समझ में आ गया? अगर सदिश राशि को जोड़ना है या घटाना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? सदिश विधि का। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज। अगला, दो या दो से अधिक सदिश राशि को जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त राशि कौन सी राशि होगी? प्राप्त राशि सदिश राशि। समझ में आ गई बात? दो या दो से अधिक, अधिक है, अधिक नहीं। सदिश राशि को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनसे जो प्राप्त राशि होगी वो भी एक सदिश ही होगी, अदिश नहीं होगी। ठीक है, अगर दो सदिश को जोड़ रहे हैं या एक सदिश से दूसरे सदिश को घटा रहे हैं तो जो मिलेगा वो भी एक सदिश ही होगा। ध्यान रखिएगा उस चीज को। ठीक है, हाँ, और जोड़ने घटाने के लिए किस विधि का प्रयोग? सदिश विधि का। ठीक है, अच्छा, एक और देखो, अगर मान लो कोई सदिश है, ये मान लो कोई सदिश राशि है, ठीक, किसी सदिश राशि को ये शो कर रही है। अगर इस सदिश राशि को ऐसे ही आगे विस्थापित कर दें, हाँ कर दें, तो इस सदिश राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ता है? जब इस सदिश राशि को इसके दिशा के अलग दिशा में करके विस्थापित करेंगे। मान लो ऐसे है, हमने इसको ऐसे कर दिया तो इसका दिशा बदल गया ना, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर किसी सदिश राशि को उस सदिश राशि के समांतर ही, समांतर का मतलब उसी दिशा, उसके समांतर ही अगर कुछ दूरी विस्थापित करेंगे तो सदिश राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके समांतर नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि दिशा बदल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये भी ध्यान रखिएगा, यदि किसी सदिश राशि को उसके समांतर कुछ दूरी तक विस्थापित किया जाए तो उस पर कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? यदि किसी सदिश राशि को उसके समांतर कुछ दूरी तक अगर आपने विस्थापित किया, ठीक, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन अगर उसके समांतर आपने नहीं किया तो प्रभाव पड़ जाएगा, दिशा बदल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये सभी चीजें याद रखिएगा सदिश राशि के विषय में। आपको फिर एक बार बताते हैं कि दिशा के आधार पर भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया है, एक सदिश और एक अदिश। सदिश का मतलब जिसमें दिशा समाहित हो, स्व मतलब समाहित, दिश मतलब दिशा। ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा समाहित हो वो सदिश है। परिमाण तो सब में समाहित होता है, कोई भी भौतिक राशि हो परिमाण सब में होगा, दिशा जिसमें समाहित होगा वो हो जाएगी सदिश। ठीक, जैसे में आपने लिखा होगा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि। ठीक है, इसमें परिमाण तो होता है, साथ में दिशा भी होती है, इसलिए सब सदिश राशि। सदिश राशि को जहां भी प्रदर्शित करना हो उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे, तो वो तीर का चिन्ह क्या बताएगा कि ये राशि सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है। तीर की जो पूंछ होती है उसे आप प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं, और जो शीर्ष होता है उसको अंतिम बिंदु कहते हैं। तीर की जो लंबाई होती है यानी मूल बिंदु से लेके शीर्ष तक की जो दूरी होती है तीर की, वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, और शीर्ष जो होता है उसके दिशा को प्रदर्शित करता है। सदिश राशि का जब परिमाण जो होता है उसी को एक नाम से और जानते हैं, मापांक, उसी को मापांक कहते हैं। और इस मापांक या परिमाण को अगर प्रदर्शित करना है तो दो समांतर रेखा के बीच में उसको लिख देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? माड। क्या कहते हैं? अगर ये दो समांतर रेखा है ना, ठीक, और इसके बीच में हमने वेक्टर ए लिख दिया, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? बताइए, इसको यही बोलेंगे कि सदिश वेक्टर ए का परिमाण, ये हिंदी में बोले, या इसको हम बोले मॉड वेक्टर, क्या बोले? ए, ये बोले मॉड वेक्टर ए, इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में सदिश ए का परिमाण। ठीक, यही मॉड है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना? इसी को मापांक भी कहते हैं। ठीक, सदिश राशि के और भी कुछ गुण थे जो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। सदिश राशि का केवल, सदिश राशि को केवल सदिश विधि द्वारा ही जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक सदिश राशि को अगर आप जोड़ते या घटाते हैं तो उनसे जो राशि मिलेगी वो भी एक सदिश राशि रहेगी। ठीक है, यदि किसी सदिश राशि को उसके समांतर कुछ दूरी तक अगर आपने विस्थापित किया है समांतर, तो उस सदिश राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके असमांतर आपने विस्थापित कर दिया तो उसकी दिशा बदल जाएगी, उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो फटाक से नोट कर लीजिए। चलो अब बात करेंगे अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखिए। अदिश राशि, इसमें क्या होगा? इसमें दिशा समाहित नहीं होगा। परिमाण को हमने बार बार बोला कि परिमाण सभी भौतिक राशि में होता है, बस जिसमें दिशा होगा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश। ठीक है, तो वह भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा नहीं। ठीक है, वे भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा, उसे क्या कहेंगे? उसे अदिश राशि कहेंगे, उसे अदिश राशि कहते हैं। समझ आ गया? जैसे में अगर हम देखें, अगर मान लो इसका एग्जाम्पल हमसे कोई पूछे, बताओ एग्जाम्पल, तो देखो दूरी, दूरी कौन सी राशि है? अदिश। चाल बनता है दूरी से, कौन सी राशि है? अदिश। ठीक है, कार्य कौन सी राशि है? अदिश। दाब कौन सी राशि है? अदिश। ताप कौन सी राशि है? अदिश। ठीक है, आयतन कौन सी राशि है? अदिश। आदि।
ये सब क्या है, अदिश राशि। ठीक है, इसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं। ठीक, अच्छा, इनकी भी कुछ विशेषताएं, क्या हो, इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता समझना कि जितनी भी राशियां अदिश हैं, अगर आपको उन्हें जोड़ना या घटाना है, क्या हुआ जी, इन्हें जोड़ना या घटाना है, ठीक, तो आप इनको केवल बीजगणित के नियम से जोड़ेंगे। ठीक है, सदिश राशि को जोड़ने घटाने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते थे, सदिश विधि का। लेकिन अदिश राशि को यदि आपको जोड़ना या घटाना है तो आप केवल बीजगणित नियम का पालन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अदिश राशि को बीजगणित के नियम से जोड़ा एवं घटाया जाता है। ठीक है, जो राशि अदिश होगी उसको हम केवल बीजगणित के नियम से क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, और अदिश राशि का कोई निरूपण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अदिश राशि का कोई निरूपण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अदिश राशि को आप निरूपित करेंगे, जैसे सदिश राशि के ऊपर तीर का चिन्ह लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल अदिश राशि ही रहेगा, इसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ या घटा रहे हैं तो इससे जो राशि मिलेगी ना वो भी एक अदिश राशि मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ने या घटाने पर अदिश राशि प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो राशियां अदिश हैं, उनको जोड़ा या उनको घटाया तो सदिश राशि मिल गई, ऐसा नहीं है, उनसे भी क्या मिलेगी, अदिश राशि ही मिलेगी। क्लियर है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा अदिश राशि के विषय में। ओके, तो धन्यवाद।